थाल में सजा सजाया अन्न फांक लेती, सिर्फ झांकने ना जाती कभी खेत खलिहान में। देश में विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान में। शाबाश। किसान होने का भाव वही होता है जो अन्न को देवता के समान पूजे, जमीन में गिरे तो उसको उठाए माथे से लगाए और फिर उसके उचित स्थान पर रख दे। कर रही है अन्नदाता को नमन मेरी कलम। आज दोपहर के समय आपके नगर में मेरा आना हो चुका था, उसके पश्चात थोड़ा नगर भ्रमण भी किया। इसके बाद मैं ये बात सुनिश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वहीं हम जैसे अभागी लोग भी हैं जिनका पूरा जीवन अभी तक सिर्फ और सिर्फ भटकाव में गया है, एक जगह से दूसरी जगह। हमने अपनी जमीन की खुशबू बहुत नजदीक से महसूस नहीं की है। वहीं से पंक्तियां रखता हूं। ये एक दुर्भाग्य इस देश का ये भी है कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, शहर के शहर भरते जा रहे हैं। हाँ, कि दृष्टि को उजाड़ ही उजाड़ दिखता है, सिर्फ दिखते हैं टूटे से मकान सुनसान में। छोड़ छाड़ भागते जमीन सोच के भविष्य, आग ही लगा रहे हैं लोग वर्तमान में। तो खानदान भूलते हैं भावना विहीन होके बोलते हैं माटी की जबान में। टूटने लगे हैं गांव ठाव के बुझे अलाव, धूप सेकते हैं पांव छांव के निशान में। बहुत अच्छा बेटा। धूप सेकते हैं पांव छांव के निशान में, तो भाव जो जमीन से जुड़ाव का रहा सदैव छोड़ ही दिया है वो कहीं किसी जहान में। वाह। भाव जो जमीन से जुड़ाव का रहा सदैव छोड़ ही दिया है वो कहीं किसी जहान में। पीढ़ी ये पढ़ी लिखी तो हो चुकी है ज्यादा, किंतु माटी से ममत्व का है तत्व नहीं ज्ञान में। तो थाल में सजा सजाया अन्न फांक लेती, सिर्फ झांकने ना जाती कभी खेत खलिहान में। देश में विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान में। शाबाश। वाह, बहुत अच्छा लल्ला। थोड़ा ज्यादा की अपेक्षा थी आप लोगों से। नहीं, जो आया वो पर्याप्त है बेटा, थोड़ा और मिल जाए। मिलेगा। झोंक दे तगड़ी सी एक कविता, देख फिर फायरिंग। निवेदन कर रहा हूँ पंक्तियां, एक कविता ही पढ़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। मैंने किसान होने के भाव को भी देखा है। हाँ। सिर्फ खेत को जोत देना, बीज को बो देना, उसके बाद फसल उगाना, फसल को निकालना और खेत ले जाकर मंडी में बेच देना, ये किसानी मेरे हिसाब से तो नहीं होती। किसान होने का भाव वही होता है जो अन्न को देवता के समान पूजे, जमीन में गिरे तो उसको उठाए माथे से लगाए और फिर उसके उचित स्थान पर रख दे। वहीं से निवेदन करना चाह रहा हूँ पंक्तियां। मैंने क्या देखा कि धूल धक्कड़ से सनी है देह सर से पांव तक, किंतु है हर अंग में जिसके परिश्रम की चमक। अन्न उपजाना नहीं बस कर्म है जिसके लिए, कर्म से बढ़कर सदा यह धर्म है जिसके लिए। विशेष ध्यान चाह रहा हूं आप बाबा बाबा कि धूल धक्कड़ से सनी है देह सर से पांव तक, किंतु है हर अंग में जिसके परिश्रम की चमक। अन्न उपजाना नहीं बस कर्म है जिसके लिए, कर्म से बढ़कर सदा यह धर्म है जिसके लिए। अर्थ का साधन नहीं है सत्य का यह शोध है, तत्व का चिंतन यही है आत्मा का बोध है। बीज का हर अंकुरण जिसके लिए भगवान है, लहलहाती हर फसल में कृष्ण की मुस्कान है। खेत मंदिर है जिसे खेती किसानी वंदना है, खेत मंदिर है जिसे खेती किसानी वंदना है। हल चलाना साधना है ईश्वर की अर्चना है, देवता हर एक कंकर है जिसे वह पूजता है, और माटी भस्म है तन पर जिसे वह लेपता है। हर फसल का रूप जिसको रूप लगता धर्म का, फूल सरसों का कमल मोती लगे जिसको चना, पोर गेहूं का जिसे प्रतिरूप बंसी का लगे, धान की बाली तो जैसे वैष्णव टीका लगे, बाजरे का पात जिसको पंख लगता मोर का, ज्वार का दाना की जैसे पांव में घुंघरू सजा, और बारिश धूप गर्मी शीत लीलाएं सभी देखता है जो किसानी में सतत छवि कृष्ण की। इस तरह होकर मगन मन खेत में हलहाकना है विधाता की सुनो सबसे बड़ी आराधना। त्याग करके काम दूजा इसलिए सबसे प्रथम, कर रही है अन्नदाता को नमन मेरी कलम।
कर रही है अन्नदाता को नमन मेरी। क्या बात है।